5 और 13 है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं आपको कि भैया ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब यानी परपेंडिकुलर 5 है, कर्ण 13 है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है क्या। ये फायदा है ट्रिपलेट का। और अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। 13 का वर्ग 169 माइनस 5 का वर्ग 25 और वर्गमूल में 9 में से 5 गया, 6 में से 2 गया और 1 का 1, किसका वर्ग है 12 का, तो आपको पता चल गया ये 12 आएगा। और अगर ट्रिपलेट याद है कि भैया 5 13 के साथ तो 12 आता है, तो आपको पता चल गया कि 5 12 13 ट्रिपलेट है। ये फायदा है ट्रिपलेट याद करने से, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से याद होने लगती है। ठीक है भाई, चलो अब आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ। तो मुझे बताओ कि कॉट क्या होता है। कॉट तुम्हारा होता है आधार बटे लंब यानी 12/5, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार यानी 5/12। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 5 से भाग दिया 12 बार, 12 12 हो गया 144। 12 से 5 बार, 5 और 5 हो गया तुम्हारा 25। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया तुम्हारा 169/60। अच्छा वर्गमूल भी लगा हुआ है ना, आपको वर्गमूल भी दिया हुआ है तो वर्गमूल लगा दो, इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। तो 169 किसका वर्ग होता है 13 का। 60 को अगर आप ध्यान से देखो तो 60 अपने आप में 15 गुणा 4 होता है, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, लेकिन 15 किसी का नहीं होता है। सो द आंसर इज 13/2√15, 13/2√15। हम टाइप वाइज चलेंगे, एक टाइप को पकड़ेंगे, उस प्रकार के सवाल करेंगे, जब आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे हम टाइप चेंज करेंगे। मैंने कहा ना जितना आज मैं आपको सिखाऊंगा उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे, बस आपको बने रहना पड़ेगा पूरे सेशन में अच्छे से, अच्छे बच्चे की तरह कॉपी पेन लेके बैठे रहना। बीच बीच में कई लोगों की आदत होती है, बीच में फोन आया फोन पे बात करते करते लग गए, है ना, व्हाट्सएप आया तो उसमें चले गए, तो वो आदत आपकी गलत है। पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई। लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका मोबाइल एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए, ताकि फोन आना ही नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं होना। आया समझ में। अगर एक 5 है एक 13 है तो 12 आएगा। कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो आधार है 12 लंब है 5। 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो 5/12। बस हल किया मैंने इसको। और एक सवाल देखो एकदम सेम है, मजा आएगा भी। हम्म, खाना बनाते हुए क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड। अगर वाईफाई चला रहे हो तो एयरप्लेन मोड करना ना प्रभु। हम्म, आ जाओ। टेन थीटा, टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब होता है लंब। याद कर लिया करो, लंब यानी परपेंडिकुलर, और नीचे आ जाएगा आधार यानी बेस। ना याद आए लाल बटे कक्का को याद कर लिया, है ना, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब आपने वापस से समकोण त्रिभुज बनाया, आपको पता है कि भैया लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण 5 होगा। ट्रिपलेट लगा लो 3 4 5 का, वेरी सिंपल। आ जाओ, क्या बोल रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, यही होता है क्या, सॉरी सॉरी, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, सेक बोल दिया मैंने। कॉस का मतलब क्या हो गया आधार बटे कर्ण, तो कॉस की जगह आ जाएगा आधार बटे कर्ण, इस कॉस की जगह भी क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण। 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/5, 5 एकम 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/5। आया ना। इसको हल करोगे तो आएगा 1/5, इसको हल करोगे तो आएगा 9/5, 5 से 5 गया, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1/9, 1/9। डी आंसर है। क्लियर।
बहुत अच्छी बात है। और एक सवाल, अब जैसे यहां ए आया तो ए को देख के डरना नहीं है, वो थीटा ही है, इनको देख के घबराना नहीं। सेक ए का मान 17/8 है और ए 90 से छोटा ही है, तो आपको बताना है, इसको हल करना है कि इसका मान क्या होगा। कैलकुलेटिव सवाल है, अच्छा सवाल है। सेक ए का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। हम्म, हाँ ठीक है। देखो सेक का मतलब क्या होता है भाई, कॉस का मतलब आधार कर्ण, तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, है ना, हाइपोतीनियस अपॉन बेस। और ये किसके बराबर है, 17 और 8 के बराबर है। तो आपने समकोण त्रिभुज बनाया, कर्ण कितना दिया हुआ है, हाइपोतीनियस 17 है, आधार कितना है, 8 है। कोई ट्रिपलेट याद आया क्या, 8 15 17, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, है या ना। चलो अब ये बताओ, यहां पे देखो जगह कम है, थोड़ा सा डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा यानी 15/17, तो ये 15 गया नीचे, 17 गया, प्लस कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट का मतलब हो जाएगा आधार और लंब यानी 8/15। ये इसमें रख रहा हूं मैं ना, नहीं तो बोलोगे कहां से आ गया। कॉस क्या होगा, 68 गुणा कॉस क्या हो जाएगा, 8 17 माइनस 16, 16 ही है, और 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का मतलब हो जाएगा 15/8। बस इसको हल कर लो। देखो 17 से कैंसिल हुआ 2 बार, तो ये आ गया 30, 15 से 15 गया तो आ गया 8, नीचे 17 से गया 4 बार तो आ गया 32, और 8 से 2 बार तो आ गया कितना, 30। तो ऊपर तुम्हारा 38, नीचे आ गया 2, आंसर इज 19, 19 इज द आंसर, 19 आंसर आ जाएगा। ओके सर, थोड़ा टाइम दिया करो, ठीक है, टाइम दे देंगे अब तुम्हें अगली बार से। आ रहा है समझ में। ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, आप लेट आए हो, ट्रिपलेट में शुरुआत में बता चुका हूं। हाँ देखो, खाने पीने की बात मत करो, कौन कमेंट कर रहा है गाजर का हलवा खा लो, मजे मत लो तुम्हें ना। अच्छा एक कमेंट मुझे आप बताओ, सब लोग अपना प्लेस लिखो, कौन इस समय कहां से देख रहा है, अपना प्लेस, शहर, राज्य, जो लिखना चाहे जल्दी से कमेंट करके बताओ, मुझे पता तो चले कौन कौन कहां से देख रहा है। हम्म। और भले अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, बनने लगेगा, चिंता ना करें, चीजें आपसे बनेगी, निश्चिंत रहें आप। जबलपुर, रीवा, बिहार, नालंदा, मुरैना, उज्जैन, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, देवास, डबरा, सतना, भोपाल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, दरभंगा, बिहार, पन्ना, पटना, उज्जैन, ग्वालियर, इलाहाबाद, काला पीपल, स्विट्जरलैंड, मजे ले लो तुम, है ना, सीधी, जबलपुर, बैतुल, क्या बात है, गन्ना उत्पादन क्षेत्र नरसिंहपुर। जब सिलेक्शन हो जाए तो एक ट्राली भर के गन्ने भेज देना, है ना। अनूपपुर, रतलाम, इंदौर, टीकमगढ़, बहुत बढ़िया, गुजरात, होशंगाबाद, उड़ीसा, सब जगह से हैं। चलो बढ़िया, आ जाओ। देखो आपसे कहा है कॉस बी की वैल्यू 5/7 है ना। अब बी से कंफ्यूज मत होना, हम बी इसी को मान लेंगे भाई, ये तो 90 हो गया, ये हमारे लिए बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस बी, अब कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण, है ना, बेस अपॉन में हाइपोतीनियस, विच इज इक्वल टू 5/7। करो तो हल जरा आप जल्दी से, फास्ट। अच्छा, पंजाब,
पीथमपुर। बढ़िया बढ़िया भाई, ठीक है, अच्छी बात है। आइए अब समझना बात बहुत ध्यान से। कर्ण कितना है? कर्ण है 7। आधार कितना है? आधार है 5। बताओ लंब कितना? अब 5 और 7 तो किसी के ट्रिपलेट में आता नहीं, तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसे होता ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये आ गया 49 माइनस 25 के ऊपर वर्गमूल बराबर x। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये वाला तुम्हारा है 24। तो इसका जो लंब है वो कितना है? 24, 24। ठीक है, चाहे तो हम 24 को टू रूट 6 भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 24 का मतलब होता है 4 गुणा 6, तो 24 क्या हो जाएगा? टू रूट 6 भी हो जाएगा, ये भी इसको बोल सकते हैं। ये टू रूट 6 भी है अपने आप में। चलो, आपसे बोल रहे हैं कोसेक बी और कॉट बी का मान बताओ। कोसेक बी और कॉट बी का मान बताओ। तो कोसेक क्या हो जाएगा? 7/24 कर्ण बटे लंब, और कॉट क्या हो जाएगा? 5/24, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा? 24, और 7 और 5 जुड़ के बन जाएंगे 12। अब 24 को मैं लिख सकता हूं टू रूट 6, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 6 बार, तो ये आ जाएगा 6√6। है क्या ऑप्शन में? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे इनका क्या कर लो, आप यहां पे परिमयीकरण कर लो, तो ऊपर आ जाएगा 6√6 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 6। 6 से 6 भी कट गया, तो आंसर आएगा ओनली √6। आंसर क्या आ जाएगा? ओनली √6। मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, अच्छी बात है। मजा आना चाहिए, लेकिन समझ में भी आना चाहिए ना। आप अगर ये ना भी करना चाहते तो आप एक काम और कर सकते थे भाई। आपको पता है कि 7 और 5 हो गया 12, और 24 को लिख सकते हैं टू रूट 6, जो कि मैंने आपको बताया था। अब ये 12 अपने आप में क्या है? ये 12 अपने आप में टू रूट 6 है, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा? नहीं, 12 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 4×3=12। क्या, चलो ठीक है, ठीक है, रहने दो अब इसको। हम डायरेक्ट उसको √6 ला सकते थे, है ना। टू रूट 6 इंटू √6 करना पड़ेगा। 12 को आप लिखोगे टू रूट 6 इंटू √6, और नीचे टू रूट 6, तो ये कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि 6 और 6 होगा ओनली 6, √6 और ये हो जाएगा 2, तो 6 दूनी 12। अब सही है, ऐसा भी कर सकते थे। 12 को लिख सकते थे टू रूट 6 गुणा √6, तो इससे ये कैंसिल होता, बचता केवल ओनली √6। ऐसा कर लो या परिमयीकरण कर लो, एक ही बात है। अगला सवाल भाई। ठीक है, बस अब कमेंट रोक दो और अब यहां पे आंसर भी दो आप। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0। तो 5 साइन थीटा 2 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा? अब आएगा मजा, अब लगाओ बुद्धि। ठीक है, हो गया। देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर में 0। आप क्या कर सकते हो भाई, आपको यहां पे साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको कैसे भी करके इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो पता करनी पड़ेगी। तो आप इस पूरे समीकरण में कॉस थीटा का भाग दे दो। सब में किसका भाग दे दो? कॉस थीटा का भाग दे दो। तो देखो, साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। कॉस से कॉस गया तो बचा 4, और 0 के बटे में कुछ भी हो 0। अब यहां पे ये टेन थीटा तो 5 गुणा टेन थीटा है, माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4, और ये 5 कट के 5 बन गया। अपना काम तो हो गया, है ना। आपको पता चल गया
कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। अब टेन थीटा क्या होता है कि यहां 4 आएगा तो यहां 5 आएगा, है ना। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 4 और 5। तो अब बताओ कर्ण क्या होगा, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6 और 5 11, 2 3 और 1 4। तो इस बार कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, 41। अगर ये 4 है ये 5 है तो कर्ण हाइपोथीनियस का मान कितना आएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा 41। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आपसे बोल रहे हैं 5 गुणा साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी 441, 4 में √41, और कॉस मतलब क्या हो जाएगा, कॉस मतलब 541, तो 5/√41। और नीचे आ जाओ, नीचे भी वही स्थिति है, 5 गुणा 4/41 और 3 गुणा 5/41। सही है क्या यहां तक? हाँ, ठीक है। अब यहां पे जगह का थोड़ा अभाव है अपने पास, थोड़ा सा आप डायरेक्ट समझने का प्रयास करना। देखो ये हो गया 20 और ये हो गया 5 का दुगना 10, √41 बन जाएगा 41, और ये भी 41 41 कट जाएगा, तो उसका काम खत्म। 5 गुणा 4 हो गया 20, 5 दिया हो गया 15, तो ये आ गया 30/35। 5 से उड़ा दो 6 बार और 7 बार, आंसर इज 6/7, 6/7। 6/7 आपका आंसर, विदाउट एनी दिक्कत परेशानी। नहीं समझ में आया हो तो बोलो। देखो क्या होगा, √41 ऊपर कुछ भी हो नीचे आएगा √41, ऐसे ही ऊपर कुछ भी हो ये नीचे भी क्या आएगा, √41। ये इससे कैंसिल, रूट नहीं सॉरी यार, जब आपका ये रूट रूट होगा तो ये 41 बनेगा। ऐसी 5 4 20 15 हो जाएगा, तो ये ऊपर और नीचे 41, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 41 से 41 कट जाएगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, क्योंकि जगह कम थी। आया? हाँ, ठीक है क्या? साइन का भी भाग दे सकते थे आप, उससे भी हो जाएगा। आप थीटा का कोई मान मान के भी कर सकते थे, है ना, उससे भी हो जाता है। ये हिट एंड ट्रायल भी आप लगा सकते थे। इसको देखिए भाई, यहां से टाइप चेंज है। अभी आपको जो बताया वो टाइप 1 मान लो, तो अब आपका आया है टाइप नंबर 2। टाइप चेंज है यहां पे। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हो गया? पिछले क्वेश्चन में पक्षांतर से भी हो जाएगा। पक्षांतर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, इतना भी कर सकते थे। ऐसे नहीं करना है तो आप पक्षांतर भी कर सकते थे, सही बोल रहे हो। साइन थीटा -4 कॉस थीटा ले लो, सही है। मेरा दिमाग नहीं चला, आपका चल गया, अच्छी बात है। ये उधर चला जाएगा, तो 5 साइन थीटा बराबर में 4 कॉस थीटा। 5 इधर आप साइन थीटा ही रहने दो, कॉस थीटा को इधर ले आओ, और यहां पे आपका 4/5 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। ऐसे कर लो, एक ही बात है। भाग नहीं देना है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। देखो एक रूल होता है जिसको बोलते हैं CND,
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, आप में से कोई ऐसा है तो हाथ उठाओ जिसको सीएनडी नहीं पता, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं पता, तो मैं बताऊं। बहुत काम का नियम है, जब भी आपको ऐसी स्थिति बनती है ना, तो आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, सीएनडी लगाओ, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। मैं आपको वैल्यू वाला नहीं बता रहा हूं क्योंकि सबको चार्ट और उसकी वैल्यूज याद नहीं होगी, नहीं तो थीटा की वैल्यू रख के अनुमान लगा के भी प्रश्न हल हो जाते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। देखो, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि जैसे कोई चीज ए बटे बी और सी बटे डी में लिखी है, तो एक बार उनको जोड़ लो, एक बार घटा दो, दूसरे तरफ भी एक बार जोड़ लो, एक बार घटा दो। स्कूल की याद आ गई होगी आपको। इस नियम को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, शॉर्ट में हम बचपन से सीएनडी बोलते आए हैं। याद आया क्या? अगर कोई चीज ए बटे बी सी बटे डी के फॉर्म में एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, उस नियम को हम यहां पे लगा सकते हैं। तो मैं यहां पे सीएनडी लगाऊंगा, ध्यान से देखना। ये पूरा मेरे लिए ए है और ये पूरा मेरे लिए बी है, तो मैंने क्या कहा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। तो देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये अपने आप में ए है, प्लस बी क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार नीचे ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी, ये ऐसे हल होगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी। प्रैक्टिस होने के बाद इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हां, योगांतर अनुपात, हां हां ठीक है। अब देखो क्या होगा, प्लस और माइनस गया तो सेक थीटा कितनी बार है? 2 बार है। यहां ध्यान से देखना, माइनस सेक थीटा से प्लस सेक थीटा चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2 बार टेन थीटा। तो ये भी गया, है ना। अब यही का यही काम हमें उस तरफ भी करना है, इनके साथ भी यही करना है। तो क्या होगा? 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। बताओ क्या आएगा? तो प्लस और माइनस गया तो 2 और 2 कितना आ गया? 4। यहां पे देखो, -2 से +2 गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 रूट 3। रूट 3 प्लस रूट 3, 2 बार रूट 3। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड सीएनडी, है ना। हां, चलो अब ये बताओ कि क्या सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं और टेन को साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हैं, और 2 से ये गया तो ये तुम्हारा 2 रूट 3 आ गया। कॉस से कॉस गया तो 1/साइन थीटा बराबर 2 रूट 3। इसको उल्टा करो तो आएगा साइन थीटा, इसको उल्टा करोगे तो √3/2। अब मुझे बताओ कि साइन थीटा में √3/2 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? 60 डिग्री, है ना। तो इन्होंने बोला है थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान आ जाएगा 60, और 60 को इन्होंने घुमा दिया। याद करो, मैंने आज की जब क्लास चालू हुई थी तब आपसे कहा था कि पाई कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में आए तो पाई का मतलब 180 होता है ना। पाई का मतलब हमेशा कितना होता है? 180 होता है। 180 में किसका भाग दें कि 60 आ जाए? 3 का। भाई मुझे थीटा की वैल्यू 60 बतानी है, थीटा की वैल्यू अगर 60 बतानी है तो पाई, आंसर पाई में है ना, तो मुझे 180 में 3 का भाग देना पड़ेगा, यानी पाई में 3 का भाग देंगे तो वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो आंसर आएगा पाई/3, पाई/3। बी इसका आंसर आ जाएगा विदाउट एनी दिक्कत समस्या के। आया? देखो, स्कूल में अच्छे से पढ़ाया,
नहीं पढ़ाया हमने, पढ़ा नहीं पढ़ा वो छोड़ो, अब कर लो। आपको यह समझना चाहिए कि वैकेंसी 8,000 9,000 है और इस समय 12,000 लोग लाइव चल रहे हैं, तो जितनी वैकेंसीज है उससे ज्यादा लोग तो इसको पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए इससे भागना हल नहीं है, है ना। अक्सर लोगों की समस्या क्या है कि जो कठिन लगता है, जिसमें मन नहीं लगता है, वो उससे भागते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिनको सिलेक्शन लेने की अंदर एक आग है वो तो पढ़ेंगे ना। आपको अच्छा नहीं लगता, इससे किसको फर्क पड़ता है। आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके अंदर आग है सिलेक्शन लेने की वो तो मेहनत कर रहा है ना, वो तो सीख रहा है। तो इसलिए भागना हल नहीं है, फेस करना और उसको सीखना ही आपके लिए हल है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको यह सोचना चाहिए कि भाई ये वैकेंसी मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी गिर पड़ के सीखना पड़े, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपके बाजू में ही बैठा एक लड़का या एक लड़की पढ़ाई कर रहा है, आपके आसपास कोई पढ़ रहा है जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आप रो रहे हो, वो मेहनत कर रहा है। तो आपको यह समझना है कि पेपर बनाने वाला तुम्हारा ताऊ फूफा नहीं लगता है, वो पूछेगा आता है कि नहीं आता, ये तुम्हारी समस्या है। हम्म समझ में आया था क्या। ऊपर मैंने सीएनडी लगाया, एक बार इन दोनों को जोड़ा, एक बार घटाया, तो 2 बार सेक थीटा, 2 बार टेन थीटा, 2 से 2 गया। सेक का मतलब कॉस, टेन का मतलब साइन बटे कॉस। एक बार इन दोनों को जोड़ा, एक बार घटाया, तो 2 और 2 4 आ गया, √3 √2 √3 बन गया। साइन को उल्टा करा, √3/2 करा, थीटा की वैल्यू 60। 60 कब लिख सकते हैं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, उसमें 3 का भाग देंगे 60 आ जाएगा। बताओ भाई, 4 cos² θ -3 sin² θ +2 की वैल्यू 0 है, तो tan θ का मान क्या आएगा।